नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं मथुरा के एक छोटे से गांव हर जीवन में हूं और कुछ गांवों की समस्याओं को लेकर के यहां पर और वर्तमान में जो सरकार है उसकी नीतियों को लेकर के और 2024 में कौन सी सरकार देख रहे हैं और कौन सी सरकार से उनको फ़ायदा हुआ है या अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं या कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो चलिए कुछ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनसे जानते हैं। तो हाँ, तो क्या देख रहे हैं कि जो 9 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, बड़े बड़े वादे थे, तो क्या लगता है आपको फिर से वही आएंगे? कुछ फायदे आपको नजर आए? हमारे कचू ना आए बेटा, हमको ना आए कचू, दुनिया ने को है हमको ना आए, राणा को कचू ना आए। डरे रहते हैं, घर देखे आप पूरा डरो दिल्ली तेरा पाला टंग रही है मैं पल्लंग को। सरकार में विधवा पेंशन भी मिलती है, मकान भी पक्के मिल रहे हैं। कचू ना आए खाए तो कचू ना आए देखे आवते तुम जाओगे, हम तो भाजते आ टेम्पू के पीछे तेरा पाला टंगे घर चाहत तो पूरा डरो बिल्कुल घर, मतलब ना तो मकान ना आदमी है तो न कोई बेटा है तो और ना वो घर के नहीं लगवा दे तारा फारा तो बिनु काट के ले गई कर बिल भरे डाल भरे भरे कंटे भरे आऊँ बिल बता। अंधेरे में डरा रहा तो दुनिया बिजली जला रही है, हीटर चला रही है, सब कर रही है, ना एक बल्ब ना है, बल्ब भी नहीं है, नहीं देख आ जो तुम डोली के घरे ना तो विधवा पेंशन है ना ना खेतों के रुपया आता ना कब। अच्छा, ना खेतों के भी आते हैं ना बता दुनिया में डोलिया चिकनी ने नहीं कर दी, मतलब कोई भी इस तरीके से व्यवस्था नहीं। तो क्या देख रहे हैं इस बार फिर से इसी सरकार को बनाना चाहते हैं या फिर अन्य कोई सरकार? हमारे तो सरकार खूब बनावे चाहते कौन के डाले आए बोल कोई बताए ताई के डाले हमें हमें तो मोदी के खड़े के काऊ के खलेज के डाले आएंगे, गांव में घर के डाले आए, जाके डाले अब आके डाले आए, कौन के ना नाना के डाले तो नाना को 2 रुपये ना आए, फिर नाना ने पे मरी पड़ जाता कड़ी खाने पे और अन्य लोट दे देता यहाँ को लोट ना दे तो कोई। मोदी पे तो मशीन है ना, तो राशन वगैरह तो मिलता बेटा, और गैस सिलेंडर जो फ्री मिल रहे थे वो मिला पैसा तो मिलाओ मिलेगा तो पड़े। तो अब भरवा पाते हैं? इतना महंगा हो चुका, पैसा ही ना तो काट भरवाई लू। हाँ पैसा ही ना तो काट भरवाई लू 1100 की 1200 की 1100-1200 का कितने को भरी जाए, पैसा ही ना तो काट भरवाई लू। तो क्या लगता है जो सिलेंडर शुरू में मिले थे, फ्री मिले थे, फिर सब्सिडी मिलती थी, तो अब भी सब्सिडी वगैरह मिलती है? ना अब नहीं मिलती है। हमें ना मिलो सिलेंडर ना मिलो, हमें तो पैसा नहीं मिलो। 4000 तो खरीदो कनेक्शन कराओ हम तो 4000 को। तो गांव में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? जैसे इस गांव में क्या क्या समस्या देखने को मिलती है ज्यादातर? कीच है खरंजा पे लिखरो ना जातो, मोरी बनवाए ना रहे, हमारे दरवाजे पे तो निरी कीच है, निरी कीच है न पेड़धान मोरी बनवाए रो पल्ले पेड़धान ने बनवाई तो बाऊ के राज्य में कीच ही कीच रही और 9 पेड़धान होएगा तो बाऊ के राज्य में कीच ही मिल करते हैं 24 घंटा कहो तो लठ मंगरा सुनो हमको ये दुख है। जो महिलाओं को सिलेंडर मिले थे और किसानों को जो 2000 रुपये 2000 रुपये जो मिलते हैं 2 महीने के बाद 6000 रुपये सालाना, तो क्या वो मिल पा रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं मिलते भैया, काऊ के नहीं मिले नहीं खेती के। तो क्या लगता है 2024 को लेकर क्या किसकी सरकार आने वाली, कौन सी सरकार में? हाँ, बच्चा भी पढ़ रहे थे और सब खेती भी से। अखिलेश की सरकार की आप बात करें तो अखिलेश की सरकार में ऐसा क्या क्या मिल गया आपको जो अखिलेश की सरकार दिख रही है? जब हमें सब सुविधा आई, खेती आई तो 9 रही, हम सबसे ज्यादा तो बाजार गई हमारी तो नष्ट करना खेती है। के सरकार में जी तो फायदा तो हमें खेती तो हमें रखानी नहीं पड़ती। यहाँ खेतों में जो गाय सांड कहें या आवारा पशु कहें उसकी समस्या है यहाँ गांव में? ना आते बिल्कुल सब चीज बंद है। और लाइट तो फ्री कर दी है योगी सरकार ने के ग्रामीणों में 1 लाख को बिल जो ट्यूबवेल की लाइट है वो फ्री कर दी है। 1 लाख को बिल दे दो है, अब कांते भरे जाए पेट भरेंगे 1 लाख के बिल भरे। हाँ मीटर काट के ले गए थे, मीटर काट देता बिल ना भरे जाता ना बरन देता है, हाल ले जाते हैं पानी को बिल काटे के और का पोए पे तार भी काट के डाल दें वैसे जोर की भले चलाए ले। हाँ तो पिछले 9 सालों में गांव में आप रहते हैं, जैसे पिछले 9-10 सालों में कुछ बदलाव देखा है आपने? हूँ का देखूँ का खत्म पूरा बैठे तो बदलाव देखूँ
हाँ लगवाए दे प्रधान ने बिल्ली का जलाए दे बल्ब पर जलाए दे तो बिन्नी काटे लेके चला का रही है के राणा रे आदमी जलावत रही है बल्ब अब बाबू काटे लेके ला बिल भरे अब खेत बेचते नहीं का टुका पूरा सब बाबू बेचते ना रुपया ना पैसा ना कचू कोई ना संग लगा तो वो तो अपने संग बैठा लेते ना टेम्पू में। चलिए कुछ अभी किसान भी हैं जो गांव के हैं, कुछ उनसे भी जानते हैं कि गांव में ऐसी कौन सी मुख्य समस्या हैं और क्या बदलाव आप देख रहे हैं। तो कुछ गांव के लोगों से भी जानते हैं कि जैसे इस गांव में क्या ऐसी मुख्य समस्या हैं जो ज़्यादातर जो किसानों को देखने को मिल रही हैं। जाकन साहब सगरी तो एक तो बिजली किसानों को सही नहीं मिल रही है, सब ट्यूबवेलों पर मीटर लगा दिए गए, नए बिल बकाया हो जाए कनेक्शन काट दिया जाता है। तो बिजली तो फ्री हो चुकी है ट्यूबवेलों की? नहीं साहब बिल ले रहे हैं, कोई बिजली फ्री नहीं मिल रही है किसी किसान को। और सवेरे से बंद रहती है, कभी पूरे दिन चलती है कभी नहीं चलती है, 4 घंटा दे के बंद कर देते हैं। दिन में गांव वाली लाइटें जो वो व्यवस्था अलग बना दी है, उनको 24 घंटे के ऑर्डर दिए गए थे, कुल 5-6 घंटे चलती है और नहीं पूरे दिन भी बंद रहती हैं। तो 2024 में क्या देख रहे हैं? 2024 में हम ये देख रहे हैं विकास हो, बदलाव हो। क्या फिर से मोदी गवर्नमेंट आने वाली है या फिर बदलेगी? बदलेगी। तो किस तरीके से बदलेगी, क्या देख रहे हैं, कौन बदलेगा उसको? अब ये तो सब जनता करेगी, वो होगा बदलाव, बढ़िया ही सरकार लाएगी किसी को जनता अपनी। ये बदलाव है, मोदी जी नहीं हो रहे 24 में। मोदी जी 24 में नहीं हो रहे। तो फिर कौन बन रही है? क्या कांग्रेस की लग रही है या महागठबंधन की लग रही है? क्या तो गठबंधन की बनेगी, सबकी सब मिलके बनाएंगे अपनी। तो गठबंधन तो नजर नहीं आ रहे उत्तर प्रदेश में, ना अखिलेश जी ने गठबंधन किया ना बसपा ने गठबंधन किया। तो गठबंधन में अपने आप सब टाइम बता देगा, वक्त बता देगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सब गठबंधन इकट्ठा होके अपना कोशिश कर रहा है, पार ही जाएगा गठबंधन। ये है। चलिए चलिए इनका मानना है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने। हाँ जी, अखिलेश जी बने प्रधानमंत्री। ऐसा उनमें क्या खूबी देख रहे हैं कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने? नहीं, नौजवान है, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, अब तो गाय सब परेशानी है, सब मेड़ फैल पे गैया आ रही हैं, भाज रही हैं। काम तो मोदी सरकार भी बढ़िया कर रही है, 6,000 रुपए सालाना भेज रही है। 1 रुपया ना आया। गैस के सिलेंडर फ्री दिए, गैस सिलेंडर पर रखे साहब कबाड़े में। विधवा पेंशन भी मिली, 1 रुपया ना का विधवा वृद्धा पेंशन। और कोई ना आया साहब कच्चू, जो 500 रुपया आवते जनानी के 1 रुपया ना आया। ई श्रमिक कार्ड भी बना था, ई श्रमिक कार्ड 2-4 के बनेंगे, कुछ ना काम में आ रहे, कोई काम में ना आया, कच्चू ना आया। तो अखिलेश को देख रहे हैं? बिल्कुल। तो लेकिन अखिलेश तो अभी गठबंधन में जा नहीं रहे, ना जा रहे, कोई बात ना है, मतलब प्रधानमंत्री अखिलेश ही होंगे। चलिए इनका यह है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, गांव में ऐसी क्या समस्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 2024 में कुछ बदलाव होगा? भैया बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन जब तक ये ईवीएम चलेंगी शायद ही बदलाव हो पाए, क्योंकि इसमें जो बेईमानी हो रही है उसका कोई भी पार्टी तोड़ नहीं निकाल पा रही है। लेकिन अगर बात करें कि ईवीएम के लिए सभी पार्टियां मिलकर के तो कोई आवाज़ नहीं उठा रही, तो जनता ही आवाज़ उठा रही है। लेकिन ज़्यादातर देख भी रहे हैं कि हर समय पर जो आवाज़ उठा रही है आजकल जनता ज़्यादा त्रस्त है और जनता ही आवाज़ उठा रही है, और जबकि बड़े बड़े नेता अपनी कोठियों में अपने मकानों में सोए पड़े हैं। हाँ, अगर ये सभी पार्टियां आवाज़ उठाएं तो कुछ हो सकता है, जनता की आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टियां सभी मिलकर के आवाज़ उठाएं और वो बहिष्कार कर दें कि अगर ये भाजपा ही चुनाव लड़ रही तो भाजपा ही चुनाव लड़े, अन्य पार्टियां चुनाव न लड़ें। ऐसा लगता है कि सड़कों पर 4 से 5 साल तक 4 साल तक सड़कों पर जनता नज़र आती है। जब आता है फसल काटने की बारी तो सभी पार्टियां निकल के आ जाती हैं, और 4 साल तक या 5 साल तक कोई भी सड़कों पर दिखाई नहीं देता, कोई भी लीडर। ऐसा क्या कारण देख रहे हैं? तो यही तो कमियां हैं कि जब तक ईवीएम चल रही है तब तक शायद ही कोई पार्टी जो है आ सके, तब तक तो बेईमानी चलेगी। ईवीएम का मुखर होकर कोई विरोध नहीं करता। और रही बात ईवीएम की, लेकिन कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में उसी ईवीएम से तो सरकार बनी है, आपकी बनी है, उधर पंजाब में कांग्रेस की बनी है, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में। तो ये तो कहीं ना कहीं देखो छोटे छोटे चुनाव लड़ा दिए जाते हैं, छोटे चुनावों में जिता दिया जाता है। जब बड़े चुनाव आते हैं तो योगी मोदी का ही जो है पंजा चलता है और किसी का कुछ नहीं चलता। छोटे चुनाव तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में हुए थे, तो फिर यहाँ भी जिता दिए जाते छोटे चुनाव। तो जब बड़े चुनाव आते हैं तो उनमें कहाँ जिता है? उत्तर प्रदेश में तो फिर से ही छोटी जो अभी चुनाव हुए हैं, कई चुनाव हुए हैं, उसमें जो एसपी जो है आगे निकली है। जब बड़े चुनाव आते हैं वहाँ ये गोलमाल कर लेते हैं। तो वहाँ तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं जिताया जब ऐसा ही था? तो
नहीं तो वो उनकी अपनी एक एजेंडा है, उनकी पार्टी का एक अपना सिस्टम है बीजेपी का, वो अपने हिसाब से काम लेते हैं। अगर छोटे चुनाव में उन्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ 100 व्यक्ति हैं, 100 में से 10 व्यक्ति जो है बीजेपी के हैं, तो कैसे जिता देंगे? जब उनको दिखाई देता है कि छोटे पदों पर इनको दे दिया जाए और जब बड़े पद आएँ तो हम स्वयं उस पर मलाई खाएं। तो सालाना देखा जाए 6,000 रुपये महीने आ रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है और ट्यूबवेलों की बिजली फ्री कर दी है, तो काफ़ी काम तो हो रहा है। फिर भी आप देखिए, ना तो 6,000 रुपये मिल रहे हैं, आप ये बताइए, हमको 6,000 रुपये की आवश्यकता नहीं है, हमारी राशन भी फसल तो हर सुरक्षित रहे। राशन भी फ्री मिलता है, दो बार भी मिल रहा है महीने में, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, देखने को नहीं मिला। नहीं तो आप राशन फ्री दे रहे हैं, अब उसके साथ में जो है पैकेटें वो बांधी हैं, 55 रुपये की है, कोई 30 रुपये की है, ये कहाँ से क्यों लगा दी गई हैं? अरे उनको भी फ्री दो भाई। आप नमक दे रहे हो, मिर्च दे रहे हो, धनिया दे रहे हो और बहुत सारी चीज़ें, ये मसाला दे रहे हो, तो इनको फ्री करो ना, इनको उसके साथ क्यों भी जुड़ रहे हो? तो ये जुड़ रहे हैं। और सबसे जो बड़ी समस्या है हमारे गांव की नहीं, हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं उनसे 10,000 रुपये महीने गौशाला के लिए जाते हैं हथौड़े में, लेकिन एक गाय यहाँ से नहीं जाती है। वर्तमान में देखा जाए तो मोदी से अच्छा नेतृत्व तो कोई कर ही नहीं सकता, इतने अच्छे नेता तो हैं। नहीं, आपकी नज़र में अच्छे नेता होंगे, हमारी नज़र में क्यों है? जनता की नज़र में तभी तो जिताया रही, 14 में जिताया, 19 में जिताया, 24 में फिर जिताएगी। नहीं, हमने आपसे कह दिया ना कि आपकी नज़र में हो सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया वाले हो, तो आप हो सकते हैं उन्हीं के व्यक्ति हों, जनता की नज़र में, जनता की नज़र में नहीं है। जनता की कहीं पर भी मोदी जाते हैं, अभी हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे। आप ईवीएम को हटा दीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगी कि जनता क्या चाह रही है और क्या है जनता के लिए। जनता तो यही चाह रही है कि फिर से मोदी आएंगे। आप कैसे कह सकते हो जनता चाह रही है? जनता चाह रही है, कहीं पर भी निकले हर हर, अब अमेरिका में गए वहाँ पर भी हर हर मोदी, कहीं पर भी अमेरिका वोट डाल रही है, यहाँ पर सब जगह कहीं पर भी जाते हैं तो हर हर मोदी, घर घर मोदी की। आप डोर टू डोर जा रहे हो, आप जानकारी करना। और हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्र में सबसे समस्या जो है गाय और सांडों की समस्या है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन फसलों को चरा जा रहा है, और जब ये किसान थोड़ा तार भी लगा लेते हैं तो पुलिस वाले आकर के उन तार को हटवा देते हैं। परेशानी, गाय तो हमारी माता है, सब लोग कहते हैं। नहीं तो गाय माता है तो उनको उनका सही तरीके से सामंजस्य तो बैठा लें, कहीं गौशाला खुलवाएं। अब ये थोड़ी नहीं, अब हमारा 1 बीघा खेत है और उसमें भी गौ खा जाए तो हम क्या खाएंगे बताओ? हम हमारे लिए बताओ, हम क्या खाएंगे फिर? तो गाय भी है और क्या, गाय ये बता रहे हैं सांड भी घूमते हैं, ऐसा भी? सांड और गाय, अरे वो तो सभी, जब गाय होंगी सांड होंगे तो गाय बिना सांड थोड़ी आ जाएंगे। तो फिर क्या विकल्प देख रहे हैं, क्या विकल्प है कोई? विकल्प यही है कि ईवीएम बंद हो जाए तो कल ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा, ये हमारा वादा है। तो किसको देख रहे हैं आपकी बात? किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में आपकी बात? देखो, प्रधानमंत्री के रूप से तो महागठबंधन है, जैसे अब ये प्रयास कर रहे हैं और प्रयास के आधार पर हो सकता है कि जैसे ही गठबंधन होगा उन्हीं का जिसके जितनी सीट होंगी उसी आधार पर हो। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन नहीं हो रहे हैं, ना तो अखिलेश जी कर रहे हैं, ना बसपा सुप्रीमो मायावती जी कर रही हैं, सब लोग अलग अलग ही झंडा लेकर घूम रहे हैं। तो समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, समय आने पर लगता है। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है, लगता ही नहीं है, उम्मीद भी है कि समय आने पर ये सारी चीज़ें होंगी और ये परिवर्तन होगा, मोदी जी नहीं आएंगे। सतपाल मलिक का एक बयान और है कि उन्होंने बोला है कि अगर 2024 में महागठबंधन नहीं हुआ, इन्होंने मिलकर बीजेपी को नहीं हराया, तो 2024 के बाद में हो सकता है चुनाव हो ही ना। तो क्या लगता है उसको? देखो, ऐसा है, इसीलिए जनता त्रस्त है और उम्मीद है कि परिवर्तन तो होगा, क्योंकि जनता, अब एक बात अलग है कि ईवीएम चला करके आप बेईमानी कर लेते हो, वो बात अलग है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, और बैलेट पेपर से जो चुनाव हुए उनमें हमेशा ही अन्य पार्टियां आगे आई, ना कि बीजेपी आगे आई। तो वो तो उनकी रणनीति और रणनीति को काटना इनके दायित्व बनता है। ये कैसे काटती हैं, ये पार्टियों का काम है। चलिए, ये गांव जीवन, हर जीवन गांव है और सभी से मिले जुले हमने बातें की। और जो देखा जाए मुख्यतः सभी जगह पर हम जाते हैं तो मुख्यतः गाँव में जो समस्या है, सबसे ज़्यादा खाद बीज की जो समस्या है कि समय पर उसका खाद का ना मिलना, ट्यूबवेलों के बिल जो एक तरफ आता है कि फ्री हो चुके हैं, जबकि ट्यूबवेलों पर मीटर लग चुके हैं,
और सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है, जो आवारा पशु कहें या गाय कहें या सांड कहें, इस समय जो किसानों की जो खेती है पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। एक साथ 10 या 20 और 40 एक संख्या में आते हैं और किसी भी खेत में जब वो घुस जाते हैं तो उस खेती को पूरा बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और ये समस्या धीरे धीरे एक नासूर की तरह बनती जा रही है कि कहीं ना कहीं, और गौशाला के नाम पर अगर देखा जाए वो कहीं पर भी गौशाला नज़र नहीं आती और हर जगह पर। और दूसरी ओर वहीं पर अगर हम बात करें कि हम बड़ा ज़ोर से नारा देते हैं गाय हमारी माता है, आज गाय जो है वो जो किसान घेराबंदी भी करते हैं, तार लगा देते हैं या अन्य कारणों से भी वो बीमार पड़ रही हैं और उनके जख्म भी बन रहे हैं, लेकिन उनकी दर से दर भटक रही हैं और बेकदरी भी है। और आप देखिए कि किस तरीके से 30 रुपये अलॉट हुआ है एक गाय के लिए, तो 30 रुपये में शायद वो एक इंसान का पेट ना भरे तो गाय का कैसे भर सकता है। और उतना भी नहीं है तो आसपास के क्षेत्र में कोई गौशाला देखने को नहीं मिलती। तो गाँव की ये समस्या है मुख्यतः। अगर महिलाओं की समस्या की बात करें तो वो ही जो सिलेंडर शुरुआत में सब्सिडी के नाम पर या फ्री मिल रहे थे, आज वो फ्री नहीं मिल रहे हैं और वो कोनों में लगे हुए हैं। और जो ईंधन है, जो लकड़ी ईंधन से दोबारा से जिन्होंने गैस शुरुआत की थी, अब फिर से वो लकड़ी उसी ईंधन की तरफ वापस लौट रहे हैं। और दूसरी समस्या ये है कि वो भरवा ही नहीं पा रहे हैं। तो महिलाओं की ये समस्या है और आगे भी हम अन्य गांव में जाते रहेंगे और वहाँ की समस्याओं को उठाते रहेंगे। शायद इस गांव से डिफरेंट कोई समस्या मिले तो वो भी देखेंगे। और 2024 की चुनाव की तैयारियां वो सभी पार्टियां कर रही हैं और सब अपना गठजोड़ कर रही हैं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। कैमरामैन ब्रिजेश के था।